हेलो दोस्तों। आज हम बताएंगे कि मेडिकल ऑक्सीजन आखिर क्या है। ठीक है, इसको पूरा बनाने से लेकर पूरा ट्रांसपोर्ट तक जो विधि है वो सभी चीज़ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आज जो हम लोग पूरा देश में लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हम लोग सभी को देखने में मिल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसका वजह से इतना हाहाकार मची हुई है। जहाँ आज कोरोना वायरस की वजह से पूरा आज ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी है कि लोगों को मतलब खुद जाकर उसको मरीज को खुद जाकर ऑक्सीजन के आयात करनी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों अब हमको बताना है ये कि ऑक्सीजन आखिर है क्या। दोस्तों ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है, और ऑक्सीजन का क्या महत्व है, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, वो सभी प्रोसेस आज हम आपको बताएंगे। तो ऑक्सीजन का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ हम बता रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले अगर वायुमंडल की बात करेंगे हम लोग, तो वायुमंडल में हम लोग को देखने में मिलता है 28% ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, जिसमें 78% हम लोग का नाइट्रोजन रहता है। लोग कहते हैं ऑक्सीजन सही ऐसे करके इनहेल करके वो सांस ले रहे हैं और एक वो छोड़ रहे, तो क्या होता है हम ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं ऑक्सीजन क्या, आपके 100% अगर हवा ले तो 100% ऑक्सीजन थोड़ी मिलता है। ऐसा कोई बात नहीं, सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन आपको प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन हम लोग का 21% ही प्राप्त हो रहा है। हाँ, अगर एक बार में एक मनुष्य अगर सांस लेगा तो वो कितना प्राप्त कर सकता है, तो वो 16 से 18 वर्ष ही सांस ले सकता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वृद्धा आदमी है तो 12 से 20 बार वो सांस लेगा। ठीक है, अगर वो दिन भर की बात करें, कोई भी इंसान अगर दिन भर में 24 आवर में 11,000 मतलब 11,000 लीटर ऑक्सीजन वो मतलब कि 11,000 लीटर, जिसमें मतलब वायु लिया जाता है, जिसमें 550 लीटर ही हम लोग को ऑक्सीजन हम लोग का शरीर में बॉडी में प्रवेश करता है। तो इस सब दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमको ऑक्सीजन कितना कम मात्रा में मिल पाता है। ठीक है, बट हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का फेफड़ा है जो उसको काम कर देता है। तो कोरोना वायरस इससे हम लोग को ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन जिसको कोरोना वायरस हो जा रहा है, जिसका वजह से लंग्स इफेक्ट कर जा रहा है, तब वो उतना मात्रा काफ़ी नहीं हो रहा। इसीलिए हमको उसको मतलब पर्याप्त मात्रा में देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है। जैसे जैसे कि कोरोना वायरस जो हुआ है, तो वो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कोरोना वायरस जो भी हुआ है तो उसमें हम लंग्स जो इफेक्ट हो गया, लंग्स इफेक्ट हो गया। लंग्स क्या होता है, जैसे दोस्तों हम लोग के शरीर के अंदर जो फेफड़ा है, ठीक है, फेफड़ा एक बैलून की तरह जैसे जैसे उसके अंदर हवा भरेंगे तो फूलेगा, फिर छोड़ देंगे तो फिर पिचक जाएगा, फिर फूलेंगे, फिर थोड़ा सा फूल जाएगा। तो वो लंग्स का काम है, फूलना पिचकना, फूलना और पिचकना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन उसमें हम लोग का जाता है, मैंने हम लोग वायु सांस लेते हैं तो फेफड़े के थ्रू मतलब फूलना पिचकना होता है। तो ये जो कोरोना से इफेक्टेड हो चुका है उसका लंग्स प्रॉपरली काम नहीं करता है, तो जिसका वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को देखने मिले। इसीलिए मेडिकल में हॉस्पिटल में कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी हो चुकी है। जो भी इन्फेक्टेड हो चुके उनको बहुत अर्जेंट ही उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम लोग जान गए कि ऑक्सीजन क्या है, उसका क्या महत्व है। अब रही बात दोस्तों ऑक्सीजन आती कहाँ से है और उसको बनाते कैसे हैं। अगर बनाने की बात करेंगे दोस्तों कोरोना, तो ऑक्सीजन को हम लोग बनाते कैसे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में हम बताए हैं कि 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हवा के रूप में फैला हुआ रहता है, तो हम लोग काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन, काफ़ी मात्रा में हम लोग को वायु को इकट्ठा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा करते हैं। ऑक्सीजन का अगर टेम्परेचर की बात करेंगे दोस्तों, तो 183 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे 195 डिग्री सेल्सियस होता है, और जीनोन 108 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी प्रकार हर प्रकार का गैस उसमें वायुमंडल फैला हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारा गैस को एक डिब्बा मान लेते हैं, एक कंटेनर में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसमें इकट्ठा करने के बाद क्या उसमें जो हम लोग उसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे कि जीनोन भी अगर वायुमंडल से हम लोग लिए हुए हैं तो उसमें ये ठंडा किए, ठंडा करने के प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रायोजेनिक कहते हैं। ठीक है, तो अगर उसको हम ठंडा कर रहे हैं तो क्या होगा, जीनोन जैसे है तो 108 डिग्री सेल्सियस पर ही वो लिक्विड में बदल जाएगा। तो यानी उसका यूज़ नहीं है तो उसको हटा देंगे। फिर इसी तरह हर गैस को थोड़ा थोड़ा करके टेम्परेचर तक हटा देंगे। जब 183 डिग्री सेल्सियस जब चल जाता है तब क्या होता है, ऑक्सीजन भी लिक्विड फॉर्म में जब गिरने लगता है, जब गिरने लगता है तो उसको लिक्विड को हम लोग एक अलग जगह उसको सेव कर लेते हैं, और उसको एक कंटेनर के रूप में हम लोग मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के हम लोग मतलब कि ठंडा करके मन ढेर सारा वायु को हम लोग इकट्ठा करते हैं, और उसको फिर उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करके उसको फिर अलग कर लिए जाते हैं, और लिक्विड फॉर्म में हम लोग ऑक्सीजन को सिर्फ ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर कंटेनर में भर करके फिर दूसरे जगह को हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का होता है।
ऑक्सीजन का मतलब निर्माण करते हैं। अब रही बात दोस्तों अगर ट्रांसपोर्ट की बताएं तो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग कंटेनर मान एक जगह इस कंपनी है, अब यहाँ से ट्रांसपोर्ट करेंगे एक कंटेनर में। कंटेनर जो ट्रक के रूप में आप देखेंगे कैप्सूल के पीछे में बना हुआ रहता है, तो वो जो कंटेनर होता है दोस्तों, तो कंटेनर को क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अब रही बात कि एक कंटेनर से कितना सिलेंडर भरा जा सकता है दोस्तों, तो एक कंटेनर से कम 70,000 सिलेंडर भरे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो वो जो कंटेनर नॉर्मल कंटेनर नहीं होता है दोस्तों, कंटेनर जो होता है उसमें वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, उसमें ऐसा मशीन रहता है कि वो 183 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मतलब वो एडजस्टेबल कर सकता है और उसमें लिक्विड फॉर्म ऑक्सीजन को आयात निर्यात कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों बनाने से लेकर क्या है उसका सारे महत्व को बता दिए। अगर हम लोग बात करें दोस्तों ऑक्सीजन के महत्व अगर अलग से बात करेंगे तो उसका यूज हम लोग बहुत जगह देखते हैं। जैसे आप ये वेल्डिंग करते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है, दवाई बनाने में कि WHO के ने बताया था 2015 में कि इसका कई दवाओं में भी इसका यूजेस लिया जा रहा है, ये सब है। ठीक है, और स्टील में बनाने में, स्प्रिट बनाने में, और यहाँ तक कि जो हम समुद्र गहराई में जाते हैं दोस्तों वहाँ पर भी हम ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं, और ऊंचाई से ऊंचाई मैंने पहाड़ पर जाते हैं तो भी हम लोग ऑक्सीजन का ही यूज़ करते हैं दोस्तों। तो फाइनली यही है कि ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एक आदमी बिना खाए 10-11 दिन रह सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आदमी 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीजन जो कोरोना पेशेंट है उसको ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए सरकार उसकी पूर्ति करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में और कंटेनर को प्रोवाइड करवा रही है, जो कि जल्दी से जल्दी ला सके। सिर्फ ट्रांसपोर्ट में कमी हो रहा है, उत्पादन में कोई कमी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ट्रांसपोर्ट, इसीलिए सरकार ने एक ऑक्सीजन ट्रेन को भी चलाया है, जो कि हमारे जिस शहर में ज़्यादा इफेक्टेड है उस जगह में कंटेनर को पहुँचाने की काम कर रही है सरकार। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि जो भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है सरकार उसका काम कर रही है। इसलिए दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, सरकार पर विश्वास रखिए, वो काम जरूर करेगी। जो कंटेनर जैसे आ जाती है उसके बाद क्या होता है कि एक पैनल में जैसे कि एक पैनल में 20 से अधिक सिलेंडर भरे जा सकते हैं। एक सिलेंडर अगर भरने की बात करेंगे हम लोग तो 3 मिनट का समय लगता है, और एक पैनल कम से कम 20 से अधिक सिलेंडर भरे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बस दुआ करते हैं कि किसी को भगवान ना करे किसी को कोरोना हो तो उसको ऑक्सीजन एटलीस्ट कम से कम उसको मिल जाए। चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और दोस्तों अपने भाई समझ के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।